दोस्तों, त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल पर आज टेस्ट क्रिकेट का वो सबसे दुखदाई और हार्ट ब्रेकिंग सीन देखने को मिला जिसने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस और बाबर आजम के चाहने वालों के दिल तोड़ कर रख दिए हैं। वो खिलाड़ी जो पिछले 4 सालों से अपनी टेस्ट सेंचुरी के इंतजार में दिन रात मेहनत कर रहा था, वो खिलाड़ी जिसकी एक एक ड्राइव पर पूरा स्टेडियम झूम उठता था, आज अपनी किसी गलती की वजह से नहीं बल्कि एक ऐसी बदकिस्मती का शिकार हो गया जिसकी किसी ने कल तक उम्मीद भी नहीं की थी। बाबर आजम सिर्फ 88 रन पर रन आउट। सोचिए दोस्तों, कितना करीब थे बाबर आजम अपनी उस यादगार और हिस्टोरिक टेस्ट सेंचुरी के। सिर्फ 12 रन दूर, सिर्फ 2 चौके दूर। लेकिन क्रिकेट की बदकिस्मती आज उनके सामने आ खड़ी हुई। वो सेंचुरी जिसके लिए फैंस 4 साल से तरस रहे थे, वो सेंचुरी जो बाबर 100% डिजर्व करते थे, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग और ब्रैंडन किंग के एक अनबिलीवेबल डायरेक्ट थ्रो की वजह से उंगलियों के बीच से फिसल गई। डे 3 की शुरुआत जब हुई तो पूरे मैदान में एक ही चीज का चर्चा था, बाबर आजम की सेंचुरी। कल के डे 2 के स्टंप्स तक बाबर 86 रन पर नाबाद थे और अब्दुल्ला शफीक 107 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। पाकिस्तान का स्कोर था 266। सभी को लग रहा था कि आज सुबह के पहले आधे घंटे में ही बाबर आजम अपनी सेंचुरी पूरी कर लेंगे और 4 साल का वो लंबा, दर्दनाक और सब्र से भरा इंतजार खत्म हो जाएगा। बाबर मैदान पर उतरे, उनके चेहरे पर अलग ही फोकस और कैल्मनेस थी। सुबह की पहली कुछ बॉल्स पर बाबर ने बहुत ही टाइट डिफेंस दिखाया। फास्ट बॉलर केमार रोज के ओवर में उन्होंने सिंगल लेकर अपना स्कोर 88 रन पर पहुंचा दिया। अब वो सेंचुरी से सिर्फ 12 रन दूर थे। लेकिन फिर आया मैच का सबसे ट्रेजिक और अनफॉर्चुनेट मोमेंट। लेफ्ट आर्म स्पिनर जोमेल वॉरिकन बॉलिंग करने आए। वॉरिकन की एक फ्लाइटेड बॉल को बाबर आजम ने सॉफ्ट हैंड्स के साथ कवर पॉइंट की तरफ पुश किया। बॉल में पेस नहीं थी और वो धीरे धीरे 30 यार्ड सर्कल के अंदर जा रही थी। बाबर आजम ने आगे बढ़ते हुए एक क्विक सिंगल के लिए कॉल किया। दूसरे एंड पर खड़े अब्दुल्ला शफीक पहले 2 कदम आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि कवर पॉइंट पर खड़े ब्रैंडन किंग बहुत तेज चार्जिंग कर रहे हैं, अब्दुल्ला ने अचानक नो बोलकर बाबर को वापस भेज दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबर आजम पिच के आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे। वहां ब्रैंडन किंग ने चीते की तरह डाइव लगाते हुए बॉल को पिक किया और एक ही मोशन में नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ बुलेट जैसा डायरेक्ट थ्रो मारा। बाबर आजम ने तुरंत पीछे मुड़कर डाइव लगाई, क्रीज के अंदर पहुंचने की पूरी जान लगा दी। बॉल सीधा विकेट्स पर लगी और बेल्स उड़ गई। अंपायर ने थर्ड अंपायर को रेफर किया। स्लो मोशन रिप्ले में देखा गया ब्रैंडन किंग के उस डायरेक्ट थ्रो पर बाबर आजम का बैट क्रीज से कुछ ही मिलीमीटर दूर रह गया था। रिप्ले स्क्रीन पर हेडलाइट चली और लिखा आया आउट, रन आउट। पूरे स्टेडियम में एक सन्नाटा छा गया। कमेंटेटर्स अपनी जगह पर स्टंट रह गए। बाबर आजम पिच पर ही गिर गए। उनके चेहरे पर वो दुख, वो हार्ट ब्रेक और वो मायूसी साफ दिखाई दे रही थी जिसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। जब बाबर उठे, उन्होंने अपनी ग्लव्स उतारी और आसमान की तरफ देखा। उनके चेहरे पर लग रहा था कि वो कह रहे हो आखिर मेरे ही साथ क्यों। उनका गुस्सा, उनका दुख और उनकी आंखों में छुपा वो दर्द देखकर पूरे क्रिकेट वर्ल्ड का दिल भर आया। सोचिए, 88 रन पर रन आउट होना कितना दर्दनाक होता है। बाबर ने 135 बॉल्स का सामना किया, 10 खूबसूरत चौके और एक छक्का मारा। उनका स्ट्राइक रेट, उनका कंट्रोल, उनके ड्राइव, सब कुछ फ्लॉलेस था। वो एक परफेक्ट और हिस्टोरिक सेंचुरी डिजर्व करते थे। लेकिन जोमेल वॉरिकन के ओवर में ब्रैंडन किंग के उस रॉकेट थ्रो ने उनका रास्ता रोक लिया। बाबर आजम के आउट होने के बाद पवेलियन तक का वो सफर देखकर हर पाकिस्तानी फैन की आंखें नम हो गई। 4 साल से जिस सेंचुरी का इंतजार किया जा रहा था, वो एक रन आउट की वजह से और लंबा हो गया है। इस रन आउट के बाद पाकिस्तान की टीम थोड़ी हिली जरूर, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने एक एंड संभाले रखा और एक 130 रन की शानदार पारी खेली। पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में वेस्टइंडीज पर लीड हासिल कर ली है। लेकिन आज के दिन की सबसे बड़ी खबर वो लीड नहीं बल्कि बाबर आजम का वो हार्ट ब्रेकिंग रन आउट है। दोस्तों, क्रिकेट एक बहुत ही क्रूर गेम है। कभी कभी आप सब कुछ सही करते हैं, आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन लक आपका साथ नहीं देता। बाबर आजम ने आज 88 रन बनाए, लेकिन उनकी ये 88 रन की पारी किसी सेंचुरी से कम नहीं थी। उन्होंने दिखा दिया कि उनकी क्लास अभी भी बाकी है। आपके हिसाब से क्या इस रन आउट में गलती अब्दुल्ला शफीक की थी या ब्रैंडन किंग की ब्रिलियंट फील्डिंग की वजह से ये हुआ?
क्या बाबर आजम अगले मैच में ये 4 साल का इंतजार खत्म कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय सो अनलकी बाबर लिखकर जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।